हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो 5.4 में एक छोटा सा जो बचा हुआ था हमारा पार्ट वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम हमारा लास्ट क्लास में हो गया है। तो नाउ टुडे we start with differentiation of exponential functions। differentiation of exponential functions ये आपका 5.4 में जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको कवर करेगा आपका। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं पहले ये समझ लीजिए। देखो हमारे पास यदि हम बेस और पावर की हम बात करते हैं तो इसमें अब 4 कैटेगरी बनेंगी। कितनी कैटेगरी बनेंगी? 4 कैटेगरीज बनेंगी। कौन कौन सी कैटेगरी बनेंगी इसमें? देखो, ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट टर्म आए। वेरिएबल की पावर में क्या है? कांस्टेंट। इट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएबल मीन्स से gx या fx, x की कोई टर्म, और ऊपर कांस्टेंट टर्म मतलब से पावर n। तो ये कौन सी कैटेगरी है आपकी? ये तो सिंपल जो आपका चेन रूल चलता है उसके हिसाब से होगा। डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे इसका तो क्या आएगा? n पावर आगे 1 पावर लेस और इनटू में फिर gx का डेरिवेटिव। वो gx कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जो हमने ऑलरेडी कर लिया। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है बोलो? दूसरी कैटेगरी हो सकती है आपकी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल। देखो ये हमारा अभी हुआ नहीं है टाइप, ये हमारा होगा आगे 5.5 में। किस में होगा ये? 5.5 में। और इसके लिए हम हेल्प लेते हैं लॉगरिथम के। ठीक है, तो इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। ठीक, अब और क्या हो सकता है सोचो। कांस्टेंट की पावर में एक कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट की पावर में एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इज से a और उसकी पावर में से b। तो ये फाइनली ये कांस्टेंट ही हो गया। और जब मैं इसके ऊपर लगा दूंगा डेरिवेटिव तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0। तो ये भी डन। अब बचा कौन सी कैटेगरी? सिर्फ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कौन सी कैटेगरी बची आपकी? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। मीन्स कांस्टेंट से a मैंने कहा, वेरिएबल से मैंने कहा gx। आर यू गेट इट? कांस्टेंट तो मैंने कह दिया a और पावर में वेरिएबल टर्म वो हो गई gx। ये जो कैटेगरी है बेटा आपकी, यही कहलाती है आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कैटेगरी है आपकी कौन सी वाली? a रेज टू दी पावर सम gx। कांस्टेंट की पावर में जब भी वेरिएबल आएगा तो आप क्या कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो कैसा है आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो आपके पास जब भी बेस और पावर की बात होती है तो आपकी 4 कैटेगरी बनती हैं टोटल, जिसमें से ये वाली और ये वाली, ये दोनों कैटेगरी आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ये अब हम करने वाले हैं और ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका डेरिवेटिव, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर में gx, तो इसका क्या रूल है? ये रूल है और ये फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव होता है। प्रूफ इज़ नॉट नेसेसरी हेयर। हमें प्रूफ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 11th क्लास का पार्ट है प्रूविंग वाला, फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करनी है बच्चों। यहाँ पे क्या करनी है हमें? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो चलो लगाते हैं। a की पावर gx का डेरिवेटिव क्या होगा? रूल को समझ लेते हैं। तो रूल कहता है कि a की पावर gx का डेरिवेटिव, पहले तो a की पावर gx उतार लो एज इट इज़, जो कुछ है एज इट इज़। इनटू में क्या लिखोगे? लॉग ऑफ a टू द बेस e, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ gx। अभी तक हम जो भी फंक्शंस पढ़ रहे थे इससे पहले हमेशा कह रहे थे कि पावर को आगे लाओ, एक पावर कम करो। जो पावर को आगे लाओ वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो तब वैलिड होता है जब पावर में कांस्टेंट होते हैं।
पावर को आगे लाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तभी वैलिड होता है बच्चों जब पावर में क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। जैसे ही पावर में वेरिएबल आएगा, जैसे ही पावर में वेरिएबल टर्म आएगी, आपका पैटर्न पूरी तरह से चेंज होने वाला है, क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी में आ गया एक्सपोनेंशियल की। आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रही है बच्चों? ए की पावर जी एक्स का ए की पावर जी एक्स इंटू में लॉग ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। इज दिस क्लियर? सभी को समझ में आ गया? ये रूल है, ठीक है। अब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब चलो, इसको मैंने रब किया बेटा। तो इसको पहले समझते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ। डिफरेंशिएशन ऑफ, मैंने कहा 2 की पावर में से साइन एक्स, ए हो गया मेरा 2, जी एक्स कोई भी वेरिएबल टर्म से साइन एक्स। तो ए की पावर जी एक्स का लगाओ रूल, ए की पावर जी एक्स एज इट इज़, पहले तो एज इट इज़ डाल लो, इंटू में लॉग ऑफ ए कौन है यहाँ पे 2, बेस ई रहेगा, इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स इज कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और एक्स का हो गया 1, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके है? इज़ देयर एनी डाउट? इज़ देयर एनी डाउट बच्चों? कोई भी डाउट है तो बोल दो। नहीं। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ, से मैंने कहा 5 की पावर एक्स है, इनकी पावर में सिर्फ एक्स आ जाए तो रूल वही लगाना है, ए की पावर जी एक्स, 5 की पावर एक्स का 5 की पावर एक्स इंटू में लॉग ऑफ 5 लॉग ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स पावर इज एक्स। तो ये आ गया फाइनली 5 की पावर एक्स इंटू में लॉग 5। बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आ रही है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। आओ नेक्स्ट इज, अब देखिए ये जो ए है, ए जो हमने बोला ए की पावर जी एक्स में, ए की पावर जी एक्स के अंदर ये जो बेटा ए है ना, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बस इसके ऊपर कंडीशन क्या होती है, पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ये जो हमारा मैथ्स में एक नंबर है 2.718 अप्रॉक्स, मतलब एग्जैक्टली ये भी नहीं, इसके आसपास का एक नंबर है। तो मैथमेटिशियंस को इस नंबर के ऊपर थोड़ा सा प्यार आ गया और उन्होंने क्या किया, प्यार में एक प्यारा सा नाम दे दिया, और उस प्यारे से नाम का नाम क्या है यहाँ पे, ई। आर यू गेटिंग? तो ई एक नंबर ही है जिसकी वैल्यू होती है 2.718 अप्रॉक्स। तो हम मैथ्स में इस नंबर के प्लेस पे ये यूज़ करेंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि यदि मेरे पास ई की पावर में जी एक्स आ जाए, तो ये ई भी तो अपने आप में एक ए है ना, ए का एक पर्टिकुलर रूप है ये, क्योंकि ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, सिर्फ 1 नहीं हो सकती, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ई की वैल्यू जब ये वाली नंबर होगी तो ये वाली नंबर मतलब ई हो जाएगी। तो ई की पावर जी एक्स का डेरिवेटिव, तो सेम रूल लगेगा ना, ए की वैल्यू ई हो गई बस। तो लगाओ रूल बेटा, ए की पावर जी एक्स का बोलो अब, ई की पावर जी एक्स इंटू में लॉग ऑफ ई, ए के प्लेस पे ई, टू द बेस ई इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। पावर का डेरिवेटिव बाद में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी याद होगी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या थी बेस चेंज प्रॉपर्टी? लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बी बाय लॉग ऑफ ए, जिसमें मैंने कहा कि यदि बी और ए सेम हो जाएंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। कब? जब बी के प्लेस पे क्या आएगा, ए। यानी कि ये दोनों सेम हो तो वैल्यू क्या बन जाती है बेटा, 1। तो ये वैल्यू क्या हो गई बोलो, 1, और ये इनटू में है तो इस वाले 1 को आप खा जाओ, तो क्या बचा आपके पास बोलो, ई की पावर जी एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स पावर। बोलो बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया रूल
ए की पावर जी एक्स या ई की पावर, दोनों ही कौन सी कैटेगरी हैं बेटा, कौन सी कैटेगरी हैं दोनों, बोलो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इज दिस क्लियर? बेसिक समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल का, ठीक है, ठीक है बेटा। अब मैं इसको रब करूँ, चलो रब कर देते हैं जी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा वो ई की पावर जी एक्स वाला भी, वेरी गुड। हाँ जी, तो चलिए अब हम लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अभी इनके ऊपर बेटा। जैसे कि मेरे पास आया है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ टेन वर्स के अंदर ई की पावर एक्स। देखो हमें सबसे पहले देखना है कि प्रायोरिटी किस फंक्शन को जानी है, प्रायोरिटी देखनी है हमें सबसे पहले। तो पहली प्रायोरिटी हमारी साइन और ये हो गया एंगल, ये पूरा क्या है यहाँ पे एंगल। और एक सिंपल सा रूल है साइन ऑफ एंगल का जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पावर तो है नहीं फिलहाल यहाँ पे, तो सिर्फ साइन ऑफ एंगल है। तो साइन ऑफ एंगल का रूल क्या है हमारा, क्या रूल है इसका, बोलो साइन एंगल का कॉस एंगल और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे रूल लगाओ बेटा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस, एंगल में एज इट इज रहेगा जो कुछ है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज विच इज टेन वर्स ई की पावर एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव का भी रूल है किसका, टेन इनवर्स का। तो टेन इनवर्स के डेरिवेटिव का रूल क्या है बेटा, टेन इनवर्स के अंदर कोई भी जी एक्स वाली टर्म आ जाती है, या टेन इनवर्स के अंदर मैं कह देता हूँ कि एक कोई नाम दे देते हैं यार, टेन इनवर्स के अंदर है प्रीति वही कबीर सिंह वाली, ठीक है। तो चलिए 1 में क्या आता है, रूल क्या है 1 प्लस में प्रीति जो भी होगी वटेवर भी उसकी वैल्यू उसका स्क्वायर। बट ध्यान रखना ये जो मैं प्रीति नाम दे रहा हूँ वो क्या है, एक्स की टर्म्स में है, कुछ भी वैल्यू किसकी टर्म्स में है बेटा, एक्स की टर्म्स में, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। तो 1/1 प्लस में प्रीति का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ प्रीति। बात समझ में आ रही है, प्रीति समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड बेटा। तो नाउ दिस इज कॉस के अंदर टेन इनवर्स ई की पावर एक्स इनटू में, चलो अब टेन इनवर्स का डेरिवेटिव करो। तो 1/अपॉन वाली यानी कि पूरी टर्म आ गई, 1 प्लस में अब प्रीति कौन है यहाँ पे, कौन है प्रीति यहाँ पे, ई की पावर एक्स का स्क्वायर आ गया, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स। ओके, कॉस के अंदर टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, 1 प्लस में पावर की पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई, तो ई की पावर 2 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स करो बेटा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होते हैं। अब ये भी पीछे पढ़ा है रूल, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर जी एक्स, अभी तो बताया यार मैंने, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर जी एक्स। तो ई की पावर जी एक्स पहले तो एज इट इज आएगा, कौन सी कैटेगरी है ये, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कैटेगरी है ना बेटा। तो ई की पावर जी एक्स का ई की पावर जी एक्स इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स कौन है अब यहाँ पे, एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो फाइनली ई की पावर एक्स यदि है सिर्फ तो उसका ई की पावर एक्स ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास, बोलो फाइनल आंसर विल बी कॉस टेन इनवर्स के अंदर ई की पावर एक्स इनटू में ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर 2x, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं था बेटा, देखो एक स्टेप ये था, पहले साइन का रूल लगाया, फिर इसमें टेन इनवर्स का रूल लगाया, टेन इनवर्स अपॉन दिस वाला, फिर इसमें ई की पावर एक्स का रूल लगाया। तो सारे फंक्शंस आपके एक बार फिर से रिवाइज होने वाले हैं, ठीक है। देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, तीनों कैटेगरीज का यूज हुआ है। इज़ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड बेटा।
तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके। अभी और क्वेश्चन करेंगे हम। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल के बेसिक्स कर रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल्स के बेसिक के साथ साथ आपके एक सारे फंक्शंस की रिवीजन भी हो रही है। सभी तरह के फंक्शंस यूज होंगे। अब सारी कैटेगरी यूज़ करूँगा मैं जो भी हमने की हुई हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लीजिए जी, आपका एक CBSE क्वेश्चन आ गया है, और बहुत ही नियरेस्ट वन 2019 में आया था। ये वैल्यू दी हुई है y = 2 रूट के अंदर sec e की पावर में 2x, फाइंड dy/dx। CBSE 2019 का क्वेश्चन है बेटा, dy/dx निकालना है। dy/dx = देखो इस 2 को कांस्टेंट एज डे रखो। अब डेरिवेटिव किसका करना है मुझे? इस टर्म का। रूट के अंदर कोई भी टर्म आ जाती है, रूट के अंदर कोई भी टर्म आ जाती है, डेरिवेटिव करना है मुझे किसका? रूट के अंदर सम gx का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट के अंदर द सेम टर्म इनटू में डेरिवेटिव किसका आता है बेटा? gx का। ठीक है, तो वो चीज़ अप्लाई करो। 1/2 रूट gx, 2 रूट के अंदर gx मीन्स sec e की पावर 2x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ sec e की पावर 2x। ठीक है, अब sec एंगल, sec एंगल, तो sec x का क्या होता है? sec एंगल का, sec x का डेरिवेटिव सोचो, यस, वेरी गुड। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec ऑफ एंगल का, sec x का, sec x इंटू tan x, दैट्स वाई sec x इंटू में ये tan x, और इंटू में फिर x का और आता है डेरिवेटिव ऑफ x मीन्स e की पावर 2x। अब ध्यान देंगे बेटा, ऊपर जो टर्म है वही टर्म नीचे है। ये वाली जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे भी है, बट ये पावर ऊपर 1 है और नीचे पावर हाफ है, रूट है। तो रूट से जब ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? ऊपर रूट बचेगा ना। तो ये मैंने इससे कैंसिल किया, और क्या बचा ऊपर? रूट के अंदर sec e की पावर 2x इंटू में tan e की पावर 2x एज इट इज़, वेरी गुड, इंटू में e की पावर 2x का। अभी भी बताया e की पावर gx का रूल लगाएगा फिर से। तो e की पावर gx का क्या होगा बोलो? e की पावर gx इंटू में जो log e वाला पार्ट है वो तो 1 हो जाता है, इंटू में सीधा डेरिवेटिव ऑफ gx। log e वाला पार्ट तब आएगा जब e के प्लेस पे कोई और नंबर होगा a, तो फिर वो आएगा ही आएगा, मस्ट है ना। तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू में 2x का डेरिवेटिव करोगे 2। तो यही हो गया तुम्हारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर। बोलिए जी, इज दिस क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। देखो अब इसमें कौन सा फंक्शन यूज हुआ? एक अंडर रूट वाला, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक का सेक। ठीक है, तो यहाँ पे sec x की एक रिवीजन हो गई कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x, और साथ में एंगल का तो रहेगा ही रहेगा। गॉट इट? ठीक है, रब कर दूँ मैं, वेरी गुड। तो सारे के सारे रूल मैं साथ में लिख रहा हूँ बच्चों, जिससे कि तुम्हें बार बार करने पे रूल्स याद हो जाएंगे, और जब रूल्स याद हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस करने में तुम्हें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए, ये हो गया एक क्वेश्चन। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड ही। ये आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा। दिस इज़ फ्रॉम एग्जाम्पलर। e की पावर में x प्लस e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर में x प्लस y, ये हमें गिवन है। इफ़ देन प्रूव क्या करना है? dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस के साथ e की पावर y माइनस में x, ये हमें प्रूव करना है। चलिए जी करते हैं। तो जो हमें गिवन है उसको उठा लेते हैं जी। यहाँ पे इक्वलिटी बेटा पहले से गिवन है, तो यहाँ पे हमें अलग से y लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि y ऑलरेडी क्वेश्चन में
इक्वालिटी के अंदर दिया हुआ है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स सीधा सीधा इसके अंदर ही मिल जाएगा। जैसे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाला जो था ना हमारा फॉर्मेट, उसी टाइप का बोल लो आप उसको। तो सीधा हम क्या करेंगे यहाँ से, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑब्वियसली ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव बोलो बेटा, ई की पावर जी एक्स वाला रूल लगेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ऐसे याद रख लो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और इनटू में वो जो भी एक्स है उसका डेरिवेटिव यानी कि 1 प्लस ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, इनटू में जो पावर में वाई है उसका डेरिवेटिव आएगा, तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही ई की पावर एक्स प्लस वाई का एज इट इज पहले, तो इनटू में क्या आएगा बोलो, एक्स का 1 हो गया, प्लस में ये डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, भाई डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर इज एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 प्लस में वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म से उन्हें एक तरफ कर लो, ये वाली टर्म, और दिस इनटू दिस वाली टर्म, तो ई की पावर वाई माइनस में आ जाएगा ई की पावर में एक्स प्लस वाई बेटा, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब राइट साइड में क्या होगा, दिस इनटू दिस तो बचेगा ना राइट साइड में, ई की पावर में एक्स प्लस वाई माइनस में ये जाएगा ये वाला ई की पावर में एक्स। बोलिए बच्चों, बोलिए बच्चों, को डाउट है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता ना। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर में एक्स प्लस वाई माइनस का ये ई की पावर में एक्स होल अपॉन में क्या आ रहा है, ई की पावर में ये वाई माइनस ई की पावर में ये एक्स प्लस वाई। ओके, क्लियर है ये बच्चों? अब लाना क्या था यार, अबे लाना तो सिंगल टर्म थी, ये तो क्या पहाड़ सा आ गया। ओहो, तो देखो भाई, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो ई की पावर एक्स प्लस वाई है ना, उसको रिप्लेस करने वाला हूँ। कैसे? ई की पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है यार हमें क्वेश्चन में, देख रहे हो, ई की पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो मैं फ्रॉम गिवन, और गिवन रिलेशन को एक नाम दे देता हूँ यार, इस रिलेशन को मैं नंबर 1 नाम दे देता हूँ। तो पुट ई की पावर एक्स प्लस वाई फ्रॉम 1, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई माइनस में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। बात समझ में आई? ई की पावर एक्स ही कैंसिल हो गया, ई की पावर वाई भी कैंसिल हो गया, देखो तो बचा ऊपर ई की पावर एक्स, बचा नीचे माइनस ई की पावर एक्स, माइनस तो बाहर, ई की पावर में क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स, बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस, और ये हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव्ड। अरे वाह, वेरी गुड, क्या कोई डाउट बच्चों? तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर था। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम करेंगे ना? यस, वेरी गुड बच्चों। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है सिर्फ 5 मिनट हैं इस क्लास के लिए, तो देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, लॉगरिथम का क्वेश्चन है। डन, ये नोटेड। हाँ जी, तो क्वेश्चन इज वी आर गिवन विद एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ की टर्म्स में लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चों लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस एक्स स्क्वायर, बाहर वाले का। प्रूव दैट एफ डैश ई की वैल्यू प्रूव करनी है हमें 1/2e, 1/2 इंटू ई। ओके, तो एफ डैश ई का मतलब है, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे और एक्स की वैल्यू फिर ई पुट करेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। अब एफ डैश एक्स निकालने से पहले हम एफ एक्स को ज़रा देख लें कि बेस जो है वो आपका ई नहीं है। जब भी बेस ई ना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओ पहले, बेस चेंज प्रॉपर्टी। और बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपको याद ही है कि लॉग ऑफ बी टू द बेस ए हो तो लॉग ऑफ बी बाय लॉग ऑफ ए,
बेस दोनों का ई बन जाता है हमारा। तो बी कौन है बेटा यहाँ पे, बी हमारा ये है। मत देखो कि बी log x है, आप उसे सिर्फ बी पढ़ो। और ये कौन है हमारा यहाँ पे फिलहाल, ए। तो लगा दो प्रॉपर्टी log ऑफ बी बाय log ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, log ऑफ एक्स स्क्वायर को भी लिख लो log ऑफ m की पावर n से, n पावर आगे log ऑफ m। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा, जैसे log ऑफ log x होल के अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 log x। अब ये काम बिल्कुल मत कर देना कि log x से log x कैंसिल हो गया, भैया log के अंदर है वो ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से कैंसिल नहीं होंगे, ये एक अलग कैटेगरी, ये एक अलग कैटेगरी है। तो ये हमारा fx आ गया। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कौन से रूल से बेटा, u बाय v, यानी कि क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए लगा देते हैं क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल इज f डैश x इज इक्वल्स टू v। अच्छा 1/2 पहले ही बाहर कर दें, ये वाला 1/2, 2 से तो कोई दिक्कत ही नहीं हमें। log x को रखा है एज इट इज इनटू में 1/2 पूरे के साथ बाहर कर दिया है। इसको रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव करूँगा आप देखो तो log के साथ कुछ भी टर्म हो तो 1 अपॉन में दैट टर्म पहले तो जो अंदर वाली है, इनटू में फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, अंदर वाले का, यानी कि log x का, माइनस ये एज इट इज रहेगा log ऑफ log x, और इनटू में डेरिवेटिव किसका आएगा, v, यानी कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x बेटा। और पूरे के अपॉन में क्या आएगा, होल अपॉन में भी चलेगा ना, log x का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात, सभी को क्लियर है। अब देखिए बेटा, ये log x की दुनिया ये log x से चली गई। अब ऊपर वाली दुनिया में कौन बचा हमारे पास, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/2 बाहर, 1/x माइनस log ऑफ log x होल अपॉन में इसके अपॉन में x है, और पूरे के अपॉन में है बेटा log x का होल स्क्वायर। x दोनों का एलसीएम नीचे आ गया, 1/2 1 माइनस log ऑफ log x अपॉन में ये x इनटू में ये log x का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग। अब इसमें क्या पुट कर दो, e। तो हमें क्या मिलेगा बोलो, f डैश e। 1/2 बाहर, 1 माइनस log के अंदर यहाँ पे आएगा e। log e कितना होता है, log e होता है 1, नीचे हो गया log e का होल स्क्वायर। log 1 कितना होता है, बताया था प्रॉपर्टीज़ में, log 1 इज़ 0। तो 1 माइनस 0 अपॉन में, अच्छा इस वाले x की जगह तो डाला ही नहीं e, और log e होता है 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये रहेगा ऊपर 1 और नीचे आ गया 2 इंटू ई 2e, और ये हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव्ड। बोलिए बच्चों, समझ में आया है। तो चलिए इस को करने के बाद अब हमारी 5.4 एक्सरसाइज हो गई है बेटा कंप्लीट। तो आपकी 5.2, 5.3 एंड 5.4 ये तीनों एक्सरसाइज बड़े ही आराम से प्यार से हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 5.5 से स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए आप, और चलते हैं फिर। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे होम विद योर राजीव सर।